नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफ़र कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। किसी ने कहा है कि मिट्टी के मटका और परिवार दोनों एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि इसकी कीमत केवल बनाने वाले की होती है, तोड़ने वाले को नहीं। कई बार हम देखते हैं कि हम परिवार में रहते हैं, परिवार के लोगों के बीच रहते हैं और छोटा सा संबंध अगर खराब हो गया तो जैसे एक प्रकार से अमृत में कहीं जहर पड़ जाए तो सारा अमृत ही जहर हो जाता है। इसी तरह से हम अपने जीवन में इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि कैसे हम इस सफ़र को सुहाना बनाएं, इस यात्रा को बहुत मंगलमय बनाएं, कहाँ कहाँ हम क्षमा को प्रयोग करें, क्षमा को स्थान दें। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सदैव की भांति ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, संदीप भाई उपस्थित हैं। आइए आपका स्वागत करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गीता बहन जी, आपने पिछले एपिसोड में बहुत सुंदर बात बताई थी और मेरे मानस पटल पर बहुत अंकित हो गया ये बात कि अब तक हम जो दूसरों को क्षमा करते हैं, क्षमा के साथ साथ एक नई बात आपने बताया कि कैसे हम उसको भावना भी दें, श्रेष्ठ भावना, और वो भावना एक प्रकार से उन तक पहुंचे और वो वापस हमारे तक रिटर्न आए। मैं क्षमा और भावना से लेकर के आपको एक दृष्टांत प्रैक्टिकल बताना चाहूंगी जी। एक फैमिली किसी काम के सिलसिले से बाहर गई थी और पीछे से एक लड़के ने आकर के उस घर में चोरी कर ली और चोरी करते वक्त वो लड़का पकड़ा गया। अच्छा। पड़ोसियों ने उसे अरेस्ट करा दिया। हाँ। अब जब फैमिली आई और उसको पता चला कि पीछे से हमारे ताले तोड़ दिए और हमारे घर में चोरी कर ली और पड़ोसियों ने वो लड़का जो है पकड़वा दिया, तो उसका शुक्रिया करने गए। बहुत अच्छा किया तुमने, जो उसको सजा मिलेगी अभी पुलिस के हवाले कर दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद पता चला कि वो चोर तो हमारा कोई अजीज था। अच्छा। तो अचानक भावनाओं में थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंज आना शुरू हो गया कि वो हमारा था अपना कोई। अब उनमें से एक व्यक्ति जो बड़ा था उससे मिलने गया कि तुझे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी भाई। तो उसने बताया कि मेरा फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल में है, अर्जेंट उसका ऑपरेशन होना था, मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैं चोरी करने के मकसद से नहीं आया था, मैं अपने दोस्त की जान बचाने के मकसद से तुम्हारे घर में घुसा था और मुझे पता था कि यहाँ से मुझे पैसा मिल सकता है और वो पैसा लेकर के मैं जा रहा था, लेकिन पड़ोसी ने मुझे ऐसे ये कर दिया। मैं तो उसकी जान बचाना चाहता था। अब टोटली भावना चेंज हो गई। अब वो क्या करते हैं, जिसके घर में चोरी करने आया था, कंप्लेन वापस। यही क्षमा करती है। जब हम किसी आत्मा की विवशता को समझ जाते हैं तो उसने जो मेरे साथ गलती की है और जो उसको कर्म अनुसार सजा मिलनी चाहिए, तो जैसे यहाँ से दिल से मन से मैंने उसे क्षमा किया, वो पनिशमेंट खत्म, क्योंकि मैंने अपनी शिकायत वापस ले ली है। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जो चोरी करने वाले लड़के का केस है, उसके संबंध में उस परिवार की भावनाएं तब बदली जब उन्हें ये पता चला ये तो कोई हमारा रिलेटिव है, ये हमारा है जी। तो भावना परिवर्तन में ये अपनापन, पहले उसको चोर समझ रहे थे, बाद में अपनापन तो कितना बड़ा काम कर दिया। ऐसे ही हम भी यदि किसी से भावनाएं बदलना चाहते हैं अपनी, मान लो शत्रु भाव है, हम नफरत की भावना है, दैहिक भाव है, या तेरे मेरे का भाव, कई तरह के भावनाएं मनुष्य के मन में रहती हैं। तो हम यहाँ स्पिरिचुअलिटी हमें इस संदर्भ में मदद करेगी कि सभी भगवान के बच्चे हैं, आत्माएं हैं और ये सब हमारा एक परिवार है, ये सब हमारे अपने हैं। तो जैसे जैसे ये फीलिंग हम बढ़ाएंगे कि सब हमारे अपने हैं, वैसे वैसे भावनाएं शुद्ध होती जाएंगी और भावनाएं बदलते ही इस संसार का खेल ही बदल जाता है, व्यवहार दूसरों का बदल जाता है। कहने में तो आता है भाई जी कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार हमारा एक परिवार है,
लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं, अपने ही हाँ। परिवार के प्रति लोगों का मन ज्यादा हाँ। रहता है, उनके विकास हो। लेकिन आप जो बता रहे कि सबके प्रति ऐसा हो, तो बड़ा दिल, बड़े मन और बड़े विचार लाने पड़ेंगे कि सभी मेरे हैं, सभी परिवार के मेरे सदस्य हैं। लोग यही तो जी। कहते हैं, तुम तो कहते हो वसुधैव कुटुंबकम, हाँ। यहाँ तो अपना कुटुंब भी कुटुंब जी, नहीं है। जी, 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 तो जी, ये विश्व को कुटुंब कैसे माना जाए? जी, जी, तो जी। सच यही है कि इसमें स्पिरिचुअलिटी के बिना ये केवल कहने मात्र रह जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हमें यह आभास होगा, ये संसार एक कल्प वृक्ष है, परमात्मा इसका बीज है, वो परमपिता है, सब उसकी संतानें हैं, ये भिन्न भिन्न धर्म उसकी शाखाएं हैं कल्प वृक्ष की, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक समय ऐसा ही था संसार में जहाँ संसार ही परिवार की तरह रहता था। तो अगर ये स्पिरिचुअलिटी हमारे पास आएगी तो सचमुच संसार हमें परिवार लगने लगेगा। दूसरी बात, दुआओं की जो बात थी, मैं केवल इतना कहूंगा कि हम दुआएं मांगे नहीं तो हम दूसरे के अधीन हो गए। भाई ये महात्मा हमें दुआएं देगा तो हमारा भला होगा। हाँ। भगवान से दुआएं मांग रहे, इंतजार कर रहे, पता नहीं प्रभु की दुआएं कब मिलेंगी। हाँ। क्यों ना हम दुआओं के पात्र बन जाएं कि हम दुआएं मांगे नहीं लेकिन दूसरों की दुआएं बरसने लगे। हम इतने अच्छे काम करें, इतना सेवा भाव अपने अपना अंदर लें, इतना योग्यता नहीं हाँ, है कि लोग हमारे बिना कहे, किसी के बिना उकसाए, किसी की प्रेरणा दिए बिना दुआएं देते रहे, इसका भला हो, ये 100 साल जिए, ये ऐसे ही सेवा करता रहे, ये ऐसे ही पुण्य करता रहे, ये निरोगी हो, ये स्वस्थ रहे, और भगवान की दुआएं भी स्वतः ही हमको आती रहेंगी। देखिए रोहित भाई, इसमें ऐसा है, जब पत्ता पेड़ से जुड़ा होता है तो प्राप्ति होती है, जब पेड़ को छोड़ देता है तो बिखर जाता है। जी। पत्थर अगर पहाड़ में लगा हुआ है तो पहाड़ कहलाता है, नहीं तो छोटा सा हो जाता है, रोंदा जाता है, यूजलेस हो जाता है। अपनापन जब तक ना हो, भावना परिवर्तन नहीं हो सकती। जी। जब हम अपनापन मानेंगे, और अपनापन सिर्फ अध्यात्म के तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक है, ये सिर्फ अध्यात्म कहता है। जी। ये अगर हम मानते हैं तो हमारी भावना बदल सकती है। अगर हमारी भावना बदलती है तो क्षमा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं जो है इसी से खत्म हो सकती है कि हम सबको अपनापन माने। जी। आत्मा अपनी मूल नेचर के साथ होती है। जी। क्या होता है, जैसे जैसे आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से हटता है, उसमें जो वीकनेस आती है, तो वो वीकनेस उसकी विवशता का कारण बन जाती है। जी। उसका ओरिजिनल नेचर वैसा नहीं है, वो विकारों की जंजीरों में बन चुका है। और मैं अपने आप को विकारों से मुक्त करके उसको मुक्त करने का पहला कदम अगर बढ़ाती हूँ, तो कहीं ना कहीं उस आत्मा को मैं बहुत बड़ा दया का, एक तरह से कहो दान या रहम उसके लिए कर रही हूँ, अपने अंदर बहुत सुंदर गुणों को उभार रही हूँ, लेकिन बस शर्ते कि पहले मैं खुद मुक्त हुई। इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, हाँ। मैं समझता हूँ जब तक बीज से नहीं जुड़ेंगे भावना नहीं बदल सकती। जी। क्योंकि संबंध में जो की कड़वाहट आई है, या कहो कलयुग आया है, कलयुग का अगर साइंटिफिक हम डेफिनेशन करते तो यही है कि जब संसार का जो जिसने निर्माण किया है भगवान, उसके साथ संबंध सबके खराब हो गए, तो कलयुग आया। हाँ। अगर हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हमारे सब संबंध ठीक होना शुरू हो जाते। जी। लेकिन वो संबंध अगर भगवान के साथ अच्छे होते हैं तो वहाँ से हमको ऐसी भावना मिलेगी, अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे, या अच्छी ताकत मिलेगी उनको माफ करने की। इसलिए बीज के साथ जुड़ना भी बहुत जरूरी है। जी जी जी। ऐसे ही बीज प्रकृति भी है। जी। क्योंकि ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष के मिलन से चल रहा है। जी। आत्मा और प्रकृति ने सबसे पहले हमें देह दिया, शरीर दिया, और शरीर की पालना के लिए सब कुछ दिया। देखिए, जिन चीज़ों का हमें आभास भी नहीं है, हवा दी, हम सांस ले रहे हैं। हम कभी सोचते नहीं कि प्रकृति ने कितना बड़ा उपकार हम पे किया हुआ है। अगर प्रकृति कह दे कि हजारों साल से तुम्हें हवा दे रही हूँ, जरा 1-2 मिनट मुझे रेस्ट चाहिए, तो क्या हाल हो जाएगा। संसार में जीव प्राणी रहेंगे ही नहीं। कितना बड़ा उपकार प्रकृति हमारा कर रही है, जल दे रही है, अन्न दे रही, वस्त्र दे रही। तो ये प्रकृति से भी हमारा नाता बहुत सुंदर होना चाहिए। वो भी तो बीज है ना इस संसार का। लेकिन हमने प्रकृति के विरुद्ध बहुत सारा काम कर दिया।
आकाश को भी छेदा जा रहा है, आकाश में पॉल्यूशन फैला दिया गया है, वातावरण में कार्बन बहुत ज्यादा पहुंच गई है। तो देखिए प्रकृति के विरुद्ध हम जा रहे हैं ना, तो प्रकृति को भी तो क्रोध आ रहा होगा। इसलिए प्रकृति हमें अब अन्न दे नहीं रही है, हम उसे खींच रहे हैं। प्रकृति भी सुख नहीं दे रही, कहीं बारिश हो जाते हैं, कहीं अकाल पड़ जाता है, कहीं आप देखेंगे जो किसान हैं खेती करते हैं ना, कीड़े लग जाते हैं खेतों में, फसल को खत्म कर देते हैं, तो बेचारे किसान परेशान होते हैं। लेकिन सत्य कहाँ से हो रहा है कि प्रकृति को दूषित किया जा रहा है, वो कुपित हो रही है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा बेचारे गरीब किसानों को। तो क्यों ना हम 3 बातें हैं, क्षमा याचना भी करें, प्रकृति को हम अच्छे वाइब्रेशंस भी दें और प्रकृति को सच्चे मन से शुक्रिया भी करें कि हजारों साल से सतयुग आदि से ही तुमने हमारी कितनी सुचारू रूप से पालना की है, कहीं शिकायत का मौका नहीं दिया है। ऐसी माँ हो तुम, सच्ची माँ हो, प्रकृति माँ हो, जैसे हम धरती को माँ कहते हैं। तो इसको हम सच्चे मन से शुक्रिया भी किया करें। ये भाई जी ने जो प्रकृति का बताया, इसमें तो ये मोटा मोटा रूप बताया कि कैसे पेड़ों को काटा जा रहा है या उसको कैसा दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन एक सूक्ष्म चीज भी हो रही है। और वो क्या हो रही है, हम प्रकृति को निरंतर बैड एनर्जी दे रहे हैं। अगर मेरी सोच नेगेटिव है, अगर मैं बहुत दुखी हूँ, टेंशन में हूँ, मेरे मन में बहुत कामुक विचार हैं, तो ये क्या हो रहा है, बड़े सूक्ष्म तरीके से हम उसके विपरीत उसको एनर्जी दे रहे हैं, जिससे प्रकृति शक्तिहीन होती जा रही है जी। और वैसा ही वो मुझे रिटर्न दे रही है, जैसी उसके पास ताकत है वैसा ही दे रही है। देखिए आज से आप 60 साल पहले, 90 साल पहले के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे पूछिए तो बताते हैं कि हमारे जमाने में जो फल थे उनका स्वाद अलग था जी। एप्पल बड़े जूसीले थे, मीठे थे, केला बड़ा स्वादिष्ट लगता था उस टाइम पे, वो टेस्ट अब नहीं है प्रकृति में। तो आप पीछे जाके देखिए, 90 साल पीछे जाके देखिए कि व्यक्तियों के मन में तब कहीं ना कहीं मिठास होती थी, एक दूसरे से मिलनसार होते थे, स्नेह की परसेंटेज बढ़ी हुई थी, तो फलों में भी मिठास दिखाई पड़ती थी। अब जैसे जैसे मनों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, मन जो है रसहीन नीरस होते जा रही है, तो फलों में भी वो चीज दिखाई पड़ रही है, प्रकृति में भी। और प्रकृति का हमारे से बहुत अधिक क्लोज रिलेशन है, 2400 घंटे का साथ। यदि हमारा कोई घनिष्ठ मित्र है जो हमेशा पल पल हर क्षण मेरे साथ रहता है, वो है प्रकृति। मैं यहाँ जो कुछ भी सोच रही हूँ बैड एनर्जी उसे दे रही हूँ, और 99% अब कलयुग के अंत में प्रकृति को बैड एनर्जी मिल रही है। बैड एनर्जी दे करके, मनोविकारों के बस होकर के उसे हमने बहुत नेगेटिव शक्ति दी है, नेगेटिव एनर्जी दी है। अब हमारा काम है उससे क्षमा याचना करना। आज बीमारी क्या है, प्रकृति से बना ये शरीर 5 तत्वों से है। जब ये 5 तत्व असंतुलित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर मुझे प्रकृति को फेवरेबल करना है तो सबसे पहले सच्चे दिल से उसका एहसान मानिए जी, उसको शुक्रिया कीजिए दिल से, तेरा लाख लाख शुक्रिया दिल से, ताकि मेरी एक एक वाइब्रेशंस प्रकृति में समा जाए, पॉजिटिव जाए। जब तक नेगेटिव गया है वो पॉजिटिव शुक्रिया। और दूसरा, अपनी गलती को रियलाइज करते हुए, जब जब मैं दुखी हुई, जब जब मैंने गुस्सा किया, जब जब मैंने गलत विचार अपने मन में उत्पन्न किए, तब तब एक धुआं मैंने प्रकृति को दिया जिससे वो धूमिल हो गई जी। अपनी पर्सनली गलती को रियलाइज करते हुए सच्चे दिल से प्रकृति को माँ के रूप में देखें और उससे क्षमा याचना करें। हे प्रकृति माँ, जाने अनजाने में मेरे से जो भी गलती हुई, जो भी बैड वाइब्रेशंस आपको मिले मेरी ओर से, मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। और साथ में एक दृढ़ संकल्प करूं कि अब मुझे शुभ सोचना है, अपने लिए भी प्रकृति के लिए भी। अब मुझे खुश रहना है, अपने लिए भी प्रकृति के लिए भी। अब मुझे सुंदर सुंदर अच्छे शक्तिशाली वाइब्रेशंस देने हैं प्रकृति को। तो जो चीज मैंने उसकी खोई है वो दोबारा उसको लौटाना शुरू कर दूं। और ये मैं पूरे चैलेंज के साथ कहती हूँ, जब ये काम मैं शुरू करूंगी तो ये ऐसा होगा जैसे किसी प्यासे को, बहुत प्यासे को मैं शीतल जल दे दूं। और जैसे ही उसे ये शीतल जल मिलना शुरू हो जाएगा,
प्रकृति टोटली मेरे फेवर में आएगी और वो सब कुछ मुझे देगी जो मुझे चाहिए, A to Z प्रदान करेगी। अब आप देखिए इस धरती में क्या क्या है, सोना इसमें है, चांदी इसमें है, तांबा इसमें है, लोहा इसमें है, पानी इसमें है, अन्न इसमें है। ये पृथ्वी जिस पे मैं चलती हूँ, जिस पर खुद पृथ्वी ने मुझे स्थान दिया अपने सीने पर चलने का, और मैं इस पृथ्वी का कितना अपमान करती हूँ। उसने तो मुझे अपने सीने पे जगह दी है रहने के लिए, चलने के लिए, कारोबार करने के लिए, बसने के लिए, और मैं उसका दिनों दिन अपमान कर रही हूँ। जहां मर्जी गंद फैला रही हूँ, जहां उचित स्थान नहीं है वहां थूक रही हूँ। इसका अपमान नहीं है ये? तो मैं कहीं ना कहीं प्रकृति के विरुद्ध काम कर रही हूँ। अगर मुझे प्रकृति को अपने फेवर में लाना है, इससे वो कुछ लेना है जो मुझे चाहिए, तो उसके अनुकूल काम करना शुरू कर दूं। जहाँ तक मैं समझा हूँ गीताबन की बातों से कि आज जो प्रकृति में जो असंतुलन बना हुआ है, आज हम देखते हैं कि भाई जहाँ ठंडी होना चाहिए वहाँ गर्मी हो रही है, जहाँ बारिश होना चाहिए वहाँ सूखा पड़ रहा है। तो क्या इसके भी जिम्मेदार हम स्वयं हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमने प्रकृति के बहुत सारा उल्टा काम किया है जी। देखो आप सोचो, सन को संडे छुट्टी नहीं है और उसको हम कितना सताते हैं। ओजोन लेयर कितना बढ़ गया है जी। क्योंकि हमने कुछ गलत काम किया है और गलती के लिए अपने सॉरी भी नहीं कर रहे, माफी भी नहीं ले रहे। और मुझे ऐसा लगता है अगर हम प्रकृति से क्षमा याचना करते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो उसका असर पुरुष पर भी होता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई। एक राजा का मंत्री था, 10 साल तक राजा की सेवा किया, बहुत ईमानदारी से, वफादार था, इसलिए मंत्री बनाया था। लेकिन कुछ छोटी सी गलती हो गई तो राजा जिसको जो भी गलती करता उसको अब उसके पास 10 खूंखार कुत्ते रखे थे। अच्छा। उसके ऊपर छोड़ देता। हाँ। और कुत्ते तो खूंखार थे, वो किसी को छोड़ते नहीं, उसको खत्म कर देते जी। अब प्रकृति पुरुष को बदलने में कैसा सहयोग देती। अब इसमें देखिए, जो मंत्री ने गलती की तो राजा ने बोला, भाई तुम इतने दिन तक मेरी सेवा की है, 10 साल तक मंत्री रहा है, तो मैं आपको एक चांस देता हूँ, अंतिम इच्छा क्या है? अच्छा। क्योंकि कुत्ते तो छोड़ेंगे नहीं, खूंखार है। हाँ। उनको तो आदत लग चुकी है। हाँ। तो मंत्री ने बोला, मेरी एक ही आखिरी इच्छा है कि मेरी जो आप सजा दे रहे हैं इसको 10 दिन के लिए टाल दिया जाए। अच्छा। 10 दिन दिया जाए। तो राजा ने बोला कोई बात नहीं, 10 दिन के बाद तो, उसने 10 दिन की मोहलत, बस मोहलत मांगी, क्योंकि 10 दिन के बाद तो वही होने वाला है। तो 10 दिन ले लिए। 10 दिनों के बाद फिर से उसको पकड़ा गया और उसको उस स्थान पर लाया गया और कुत्तों को उसके ऊपर छोड़ा। लेकिन इस समय क्या हुआ, सारे कुत्ते उसको काटे नहीं, उसको प्यार करने लगे। राजा भी वंडर लगा, राजा को भी लगा कि ये कैसे हो सकता है। हाँ। इन कुत्तों ने किसी को छोड़ा नहीं था, उसको कैसे प्यार करने लगे। तो मंत्री को पूछा कि ये कैसे हुआ, तो बोला कि मैंने 10 दिन कुत्तों की सेवा की। उनकी सेवा करने से वो तो समझ गए जी। तो प्रकृति राजा को भी समझा दिया जी, जी, कि अगर प्रकृति ऐसा कर सकती तो मैं तो, मेरे अंदर भावना है, मैं तो भगवान का बच्चा, उसके अंदर ओरिजिनल गुण जागृत हो गए। तो प्रकृति से भी बहुत कुछ, अगर हम प्रकृति को क्षमा करते हैं तो प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और पुरुष बदलने को सहयोग हो सकता है। भाई जी, मैं और थोड़ा इसमें और स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि आज तक हम इस बारे में ज़्यादा डिबेट या चर्चा नहीं सुने हैं कि मनुष्य जो है, लोग यही सोचते हैं कि भाई किसी ने गलती कर दिया तो चलो माफ़ कर दो। लेकिन प्रकृति के साथ हमारा इस तरह से संबंध है और प्रकृति से हम इतना जुड़े हुए हैं और प्रकृति के साथ हमने अन्याय भी बहुत किया हुआ है। तो क्या संकल्प लाएं हमारे दर्शक थोड़ा अपने जीवन में समय निकाल करके, ये पता चले कि हमारे अंदर कोई बीमारी भी आ रही है या हमको कोई शारीरिक नुकसान भी हो रहा है, उसका भी कहीं न कहीं जुड़ाव हमारा प्रकृति के साथ। बिल्कुल, प्रकृति से हमें शरीर मिला है। और देखिए कितनी सुंदर, कितनी गहरी बात है कि इस सृष्टि पर 70% पानी है, तो मनुष्य के शरीर में भी 70% पानी है जी, जी। उस पानी में कुछ गड़बड़ होती है ना। हाँ। ज्वार भाटा आता है, चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स सागर के पानी को ऊपर खींच लेता है, मनुष्य के शरीर में भी वैसा ही ज्वार भाटा आता रहता है। तो बड़ा गहरा संबंध है। आपकी बात सुन के मुझे 2 घटनाएं याद आई जी। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पिकनिक करने गए थे, सागर के किनारे, सागर में नहाने वाने लगे जैसे बच्चे होते हैं। पिकनिक करने जाते हैं तो खेलने कूदने। 3 बच्चों को सागर बहा के ले गया। अच्छा। हाहाकार हो गया। हाँ। हमारी भी एक पहचान वाले उसमें थे। हिमाचल में भी ऐसी एक घटना हुई मंडी के पास जी। तो नदी में पानी थोड़ा था और बच्चे अपना स्नान कर रहे थे, पिकनिक एंजॉय कर रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे। अचानक डैम का पानी छोड़ दिया गया, उनको पता न था और कई सारे बच्चे उसमें बह गए। मैं सोच रहा था कि वही बच्चे उसी टाइम वहाँ नहाने क्यों उतरे।
जी। टाइम भी वही क्यों हुआ, डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया जोर शोर से कि जी। पानी छोड़ दिया गया है, जी। वही बच्चे ठीक टाइम पर सागर के किनारे क्यों गए, उन 5 को क्यों इच्छा हुई अंदर नहा लें, बाकी सब बाहर बैठे रहे। तो यहाँ कहीं प्रकृति से हमारे संबंधों का कनेक्शन है अवश्य, क्योंकि सृष्टि चक्र में अकारण कुछ भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य जब प्रकृति को दूषित करता है, मान लो मनुष्य ने पानी को दूषित किया, जैसे आज बहुत लोग कर रहे हैं, तो पानी उनसे रिटर्न लेता है, बदला लेता है। तो ये गुह्य गति, अब ये तो हम नहीं जान सकते किसने क्या किया, कब कहाँ किया, लेकिन बिना कारण यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। तो हम इस प्रकृति के बड़े शुक्रगुजार हैं। प्रकृति को हम सच्चे मन से शुक्रिया किया करें। रोज पानी हम कई बार पीते हैं, 1-2 बार तो शुक्रिया कर दिया करें ना, जल तत्व को पानी पीते समय भी उसको शुक्रिया कर दिया करें। हम शुद्ध हवा ले रहे, हवा को, प्रकृति को सच्चे मन से धन्यवाद दे दिया करें। तुम्हारे बिना तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा, निस्सार हो जाएगा। तो एक ये किया करें, रोज करना चाहिए। तो इससे फायदा क्या होगा, प्रकृति हमारी फेवरेबल हो जाएगी, हमें सुख देने लगेगी, और जब प्रकृति कहीं भी तूफान लाएगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देनी चाहिए। जैसे गीता बहन ने बहुत अच्छी बात कही, जब हम इसे अच्छे वाइब्रेशंस देते हैं तो ये उन्हें ऐसे रिसीव करती है जैसे एक प्यासे मनुष्य को शीतल जल मिल जाए। वो जीवन भर शुक्रगुजार रहता है। मुझे इतिहास की कई घटनाएं, और फिर वो हमें समय पर मदद करता है। मुझे याद आ रही थी कई घटनाएं, अभी तो उसका हम चर्चा नहीं करेंगे। इतिहास में है, किसी ने किसी को पानी पिला दिया था जब वो मृत्यु पर जा रहा था, और वो सैनिक था, कोई बहादुर सेनापति, और वो उसका दोस्त बना, और कितने उसने बहादुरी से उनका खोया हुआ राज वापस दिलवा दिया, एक गिलास पानी से। तो प्रकृति तो बड़ी विशाल है, इसका चित्त तो बहुत विशाल है, ये हमें भरपूर कर देगी। तो हम इस प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस दिया करें। मैं अपने दर्शकों को थोड़ी सी विधि बता देता हूँ। जी, हम सबसे भी गलतियां हुई है, चाहे कम कहीं ज़्यादा, और प्रकृति के साथ हमारा संबंध भी रहा है, लेकिन हमने उसमें कड़वाहट भी भरा है। तो क्या विचार लाएं, क्या संकल्प लाएं, वो थोड़ा करके बताएं। तो पहले हम सभी अभ्यास करेंगे, जो भी हमें सुन रहे हैं वो अभी अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूँ यहाँ दोनों भ्रकुटियों के मध्य में, ज्योति बिंदु परम पवित्र हूँ, मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं, रंग दे दें गोल्डन किरणें फैल रही हैं। साथ में विचार कर लें, मेरा इस प्रकृति से गहरा संबंध है, ये मेरी माँ है, तो मुझे इसको पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, ज्योति बिंदु ब्रह्मलोक के निवासी, उनकी पवित्र वाइब्रेशंस मुझ में आ रहे हैं। हम फील करें, उनके पवित्र वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। विजुअलाइज करें, एंजॉय करें, ऊपर से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मानो पवित्र किरणों की बरसात हो रही है। ये पवित्र वाइब्रेशंस हमारे अंग अंग से चारों ओर फैल रहे हैं। प्रकृति के 5 तत्व इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। हम यहीं से विजुअलाइज करें, दूर दूर तक फैला हुआ सागर, हमारे ये पवित्र वाइब्रेशन सागर में समा रहे हैं। दूर दूर तक फैला हुआ आकाश, यह आकाश इन वाइब्रेशंस को ग्रहण कर रहा है। जल कण सारे वायुमंडल में समाये हुए हैं। वातावरण में ये पवित्र वाइब्रेशंस जाकर इसे पावन कर रहे हैं। हवा जो निरंतर बह रही है उसमें ये पवित्र वाइब्रेशंस समा रहे हैं। हमारे पैर धरती को टच कर रहे हैं। हमारे पैरों से पवित्र वाइब्रेशंस निकलकर पूरी धरा में समा रहे हैं। बस कुछ देर
रोज ऐसा अभ्यास करेंगे तो ये हमारी ओर से प्रकृति की सेवाओं का रिटर्न होगा और इससे प्रकृति पुनः भरपूर हो जाएगी। जी, बहुत सुंदर विधि हमें आज जानने और समझने को मिली कि कैसे हम प्रकृति को अपने श्रेष्ठ संकल्प का वाइब्रेशन पहुंचाएं, और हमारा संकल्प जब उन तक पहुंचेगा तो उनको एक प्रकार से सुकून मिलेगी, और उसका रिटर्न फिर हमें हमारा मन बुद्धि एक प्रकार से एकाग्र और शांति होगी। तो बहुत सुंदर विचार रखे और बहुत सुंदर विधि आपने आज जो बताया भाई जी, कि मेरा भी मन एकदम शांत हो गया और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप तीनों समय निकाल करके आए, पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, कैसे हम एक सुंदर संकल्प के माध्यम से, श्रेष्ठ संकल्प के माध्यम से अपने जीवन की यात्रा को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सुहाना बना सकते हैं। इस विधि को जरूर अपनाएं कि जब भी आपके पास समय हो, थोड़ी देर के लिए सही, जिन प्रकृति के माध्यम से हमें इतना सारा मिला है, क्या क्या चर्चा के माध्यम से हमने जाना कि पृथ्वी ने बहुत कुछ दिया, आकाश ने दिया, जल ने, वायु ने, अग्नि ने, पांचों तत्व हमारी सेवा कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम ज्यादा कुछ ना करें, लेकिन एक श्रेष्ठ संकल्प डालें, उनको शांत करते जाएं, उनका जो ऋण है हमारे ऊपर, उस ऋण को उतारते जाएं। और उसका विधि है श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावनाएं। कहीं गलती हो गई हमसे तो उनसे भी क्षमा मांग लें। जरूर अपनाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।